नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th 10th क्लास के अंदर हमारा कारक प्रकरण, कारक का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने कर्म कारक तक का जो पाठ है वो पढ़ चुके हैं, उसके सारे सूत्रों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करण कारक यानी कि जो तीसरी विभक्ति है करण कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, ये जो है करण कारक तथा तृतीया विभक्ति, करण कारक तथा तृतीया विभक्ति के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसके सूत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक एक बात मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। बीच में कोई भी छोटी बात हो सकती है जो छूट जाए, ऐसा हो तो आप लोग लगातार चीजों को समझते हुए चलिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है इसका करण संज्ञा विधायक सूत्र जो है उसके बारे में बात करते हैं। करण संज्ञा विधायक सूत्र, करण संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो कौन सा है? साधकतम कर्णम। कौन सा है? साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम ये जो सूत्र है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका ध्यान दीजिए कि क्रिया को संपादित करने में सहायक जो साधन होता है, क्रिया को करने में सहायक जो साधन होता है, उस साधन को करण, उस साधन की कर्ण संज्ञा होती है, और जिसकी कर्ण संज्ञा होती है उसमें हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वापिस सुन लीजिए, क्रिया को करने में जो साधन सहायक होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, तो लिखने में कौन सा साधन काम आ रहा है? पेन काम आ रहा है। जैसे आपको पानी पीना है या दूध पीना है, तो वो किस साधन से पियोगे? आप गिलास से पियोगे, कप से पियोगे, किस चीज से पी रहे हो? जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो किस साधन से जा रहे हो? अपन कह रहे हैं वह रेल से जाता है, या वह मोटरसाइकिल से जा रहा है, वह कार से जा रहा है। क्रिया को संपादित करने में जो साधन सहायक होता है उसे हम कहते हैं करण। उसे क्या कहते हैं? करण। यानी कि उसकी करण संज्ञा होती है, और जिसकी कर्ण संज्ञा हो जाती है उसके अंदर हम लोग कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वापिस से ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार लिख देता हूं। क्रिया को संपादित करने में, क्रिया को संपादित करने में सहायक, क्रिया को संपादित करने में सहायक जो साधन होता है, सहायक साधन की करण संज्ञा होती है, तथा जिसकी करण संज्ञा होती है, जिसकी करण संज्ञा होती है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वापिस से समझ लीजिए कि क्रिया के संपादित करने में सहायक साधन की कर्ण संज्ञा होती है, और जिसकी कर्ण संज्ञा होती है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये तो एक लैंग्वेज होगी जो हमें एग्जाम में ध्यान रखनी है। आपको क्या रहे, इसे पहचानना कैसे है, मैं आपको ध्यान रख लिया। जैसे क्रिया होगी तो क्रिया के साथ में आपने क्वेश्चन करना है किसके द्वारा। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं बालक पुस्तक से पढ़ता है, तो कौन पढ़ रहा है? बालक। ये तो हुआ कर्ता। बालक किसके द्वारा पढ़ रहा है? पुस्तक के द्वारा पढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं बालक गेंद से खेलता है, तो किससे खेल रहा है? वो गेंद से खेल रहा है। ठीक है। बालक फुटबॉल से खेलता है, तो किससे खेल रहा है? वो फुटबॉल से खेल रहा है। तो कहने का मतलब है क्रिया को संपादित करने में जो साधन सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है, और जिसकी कर्ण संज्ञा होती है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वापिस एक उदाहरण समझिए, जैसे मैं लिख रहा हूं कि वह गेंद से खेलता है, वह गेंद से खेलता है। तो कौन खेल रहा है? वह, यानी कि ये कर्ता हो गया। और किस साधन से खेल रहा है? गेंद से। तो ये क्या हो गया? करण कारक। और ये क्या चीज है? क्रिया। अब देखिए, करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति। कर्ता कारक में कौन सी लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। तो इसकी जब संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? स कंदुकेन क्रीडति, स कंदुकेन क्रीडति, यानी कि वह गेंद से खेलता है। तो यहां पर तृतीया विभक्ति लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि इसमें कर्ण कारक है। कौन सा कारक है? यहां पर कर्ण कारक है। तो आप लोग इस चीज को सीख सकते हैं। यहां पर देखिए कि अध्यापक
पुस्तक से पढ़ाता है। अध्यापक पुस्तक से पढ़ाता है। अब कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अपन लिखेंगे, देखो अध्यापक है, ठीक है। पुस्तकेन किससे पढ़ा रहा है? पुस्तक से तृतीय विभक्ति लगी। अध्यापके पुस्तकेन पाठयति, यानी कि पढ़ाता है, तो यहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अपन कह रहे हैं कि बालक गिलास से दूध पीता है। बालक गिलास से दूध पीता है, तो क्या पी रहा है? वो है दूध पी रहा है। कौन पी रहा है? बालक पी रहा है। किससे पी रहा है? गिलास से पी रहा है। तो देखिए यहां पर इस सेंटेंस को और लिख देता हूं कि जो बालक है, बालक गिलास से दूध पीता है। अब कौन पी रहा है? बालक, ये कर्ता कारक है। क्या पी रहा है? दूध, ये कर्म कारक है, ठीक है। और ये गिलास से पी रहा है, किस साधन से पी रहा है? गिलास से, तो करण कारक है। और ये क्या है? क्रिया है। ये क्या चीज है? क्रिया है। अब देखिए कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लग रही है? प्रथमा विभक्ति लगती है। करण में कौन सी लगती है? तृतीया लगती है। कर्म में कौन सी लगती है? द्वितीया लगती है। क्रिया किसके अनुसार लगती है? कर्ता के अनुसार। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। तो यहां पर देखिए कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। अब देखिए हिंदी से संस्कृत बनाते हैं इसको, तो कैसे लिखेंगे? बालकः, ठीक है, चस्केन दुग्धम पिबती। बालक गिलास से दूध पीता है, तो चस्केन दुग्धम पिबती, तो इसको चषक बोलते हैं गिलास को। तो यहां पर इस चीज को यहां नोट कर लेंगे हम लोग। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने करण संज्ञा विधायक सूत्र पढ़ा है। जैसे आपने कर्ता का संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? स्वतंत्र कर्ता। और कर्म का कौन सा है? कर्तुरीप सिप्ततम कर्म। और इसका कौन सा है? साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए बच्चों, सूत्र है यहां पर कर्तृकर्णयो तृतीया। ये जो सूत्र है पहले इसको समझते हैं। ये क्या कहता है कि अनुक्त कर्ता की बात करता है। ये किसकी बात करता है? अनुक्त कर्ता। ये अनुक्त कर्ता क्या होता है इसके बारे में देखिए कि जो आपका कर्मवाच्य एवं भाववाच्य का कर्ता, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अनुक्त कर्ता। कर्मवाच्य भाववाच्य का कर्ता तथा कर्ण संज्ञक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसको समझिएगा ध्यान से। यहां पर यह बात हो रही है, वाच्यों की बात हो रही है। अब देखिए वाच्य तीन होते हैं बच्चों, एक कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है। ये वाच्य का जो टॉपिक है हम लोग पूरा विस्तार से भी समझेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूं कि जो कर्मवाच्य का वाक्य होता है उसमें जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। मैंने आपको पहले बताया था कि कर्ता कितने भेद होते हैं? कर्ता के तीन भेद होते हैं, हेतु या प्रयोजक कर्ता, एक कर्ता और एक कर्म कर्ता। तो कर्म कर्ता यानी कि कर्मवाच्य के अंदर जो कर्ता होता है, कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जो भाववाच्य का सेंटेंस होता है उसमें जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म होता है लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आत्मनेपदी क्रियाओं का प्रयोग होता है, धातुओं का प्रयोग होता है। तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस के द्वारा समझा रहा हूं कि जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसको हम संस्कृत बनाएंगे तो यहां पर देखो क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। ये तो हुआ कर्म, ठीक है। और कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है, ये कर्ता हुआ एक तरह से। और ये क्या होगी? क्रिया होगी। अब इसकी जब संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? रामेण पुस्तकम, ये प्रथमा विभक्ति है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। प्रथम और द्वितीय सेम होती है, ठीक है। और रामेण पुस्तकम पठ्यते, रामेण पुस्तकम
पठयते, तो यहां पर ये जो आ रहा है रामेण के अंदर तृतीया विभक्ति आ रही है, ये कौन सा है? ये वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य का है। ये वाक्य कौन सा है बच्चों? ये कर्मवाच्य का वाक्य है। कौन से का? ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है। तो कर्मवाच्य का जब सेंटेंस होता है तो उसका जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम इसे भाववाच्य का बनाएंगे तो बनेगा रामेण पठयते, क्योंकि उसमें कर्म नहीं होता है, ये भाववाच्य का हो गया। तो कुल मिलाकर ये बात हो रही है, इसका मतलब कर्तृकर्णयोः तृतीया, अनुक्त कर्ता यानी कि जो कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है उसके अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए यहां पर ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। साथ में लिख रहा है कि जो कर्ण संज्ञक शब्द होते हैं, अब कर्ण संज्ञक शब्द अभी मैंने समझाया साधकतम कर्णम, यानी कि क्रिया को संपादित करने में जो साधन सहायक होता है उसे कर्ण कहते हैं। और उस कर्ण संज्ञक शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहां पर आपको बताया था भी, स कंदुकेन क्रीडति, वह गेंद से खेलता है। ठीक है। सा पुस्तकेन पठति, वह पुस्तक से पढ़ती है। तो यहां पर ये तृतीया विभक्ति है। ठीक है। और ये कौन से हैं? कर्ण संज्ञक के उदाहरण है। कर्ण संज्ञक जो शब्द लिखा है, यानी कि क्रिया को संपादित करने में जो साधन सहायक होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण संज्ञक शब्द कहते हैं। और कर्ण संज्ञक जो शब्द होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। साथ में आपको यह ध्यान रखना है, कर्मवाच्य और भाववाच्य जो वाक्य होते हैं उनके अंदर जो कर्ता होगा उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल मैं आपको ये सूत्र समझा रहा हूं, वाच्य नहीं सिखा रहा हूं। वाच्य परिवर्तन का एक अगला टॉपिक है, पूरा कंप्लीट टॉपिक है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखेगा कि कर्मवाच्य, इसका मतलब क्या है? कर्तृकर्णयोः तृतीया, यानी कि अनुक्त कर्ता। अर्थात अनुक्त कर्ता का मतलब क्या है? कि जो कर्मवाच्य और भाववाच्य वाक्यों के अंदर जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तथा कर्ण संज्ञक शब्दों में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो उदाहरण दिए गए हैं, ये देखिए कर्मवाच्य का है और ये भाववाच्य का सेंटेंस है, और ये कर्ण संज्ञक का है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। दूसरा सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, ये जो सूत्र है इसका मतलब क्या है ये ध्यान से समझिए कि अर्थात साथ अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द कौन कौन से हैं? सह, साकम, ठीक है, सह साकम, सह साकम, सममम और सार्धम। शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि सात अर्थ को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं सह, साकम, सार्धम, यहां से आप लोग ध्यान रख लेंगे। सह, साकम, सममम, सार्धम शब्दों के योग में जो कर्ता होगा उस कर्ता के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन कह रहे हैं राम के साथ मोहन पढ़ता है। राम के साथ मोहन पढ़ता है या मोहन के साथ राम पढ़ता है, अपन बता रहे हैं। कौन पढ़ रहा है यहां पर? राम के साथ मोहन पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है। ठीक है। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं मोहने पठति, मोहने पठति। ठीक है। और साथ में देखिए सात शब्द के लिए अपने पास चार शब्द हैं। इनके अंदर आप कोई सा भी सह या साकम जो शब्द है कोई सा भी ले लें, इसके योग में जो शब्द होगा वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? रामेण सह।
रामेण सह मोहने पठती, राम के साथ मोहन पढ़ता है। सह युक्त अप्रधाने, आपको ये शब्द ध्यान रखना है। अब यहां पर अंडरलाइन करके देंगे आपसे, तो पूछा जाएगा कि रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है और कारण क्या है, तो आपने बताना है कि तृतीया विभक्ति है और कारण कौन सा है, सह साकम सममम शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति। एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है बच्चों, सह युक्त अप्रधाने सूत्र योगेन कै विभक्ति भक्ति, यानी कि कौन सी विभक्ति लगती है, तो आपने बताना है सह युक्त प्रधान सूत्र के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वापिस देखिए और उदाहरण समझिए, अपन कह रहे हैं मोहन के साथ सुरेश लिखता है। अब यहां बात होगी साथ, तो क्या लिखेंगे, मोहनेन साकम या फिर सार्धम, ठीक है, सुरेश है लिखती। तो यहां पर ये अंडरलाइन आएंगे और ये शब्द आपको दिखेंगे सह साकम सार्धम सममम सार्धम। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, सह साकम सममम सार्धम या सात अर्थ को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं उनके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए, कर्तरी कर्णयोस तृतीया, इस सूत्र के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। सह युक्त अप्रधाने यानी कि सात अर्थ वाले शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर सभी को? अगला सूत्र पढ़ते हैं, बहुत सरल है। तृतीया विभक्ति के सूत्र सरल भी हैं और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी हैं। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो इस तृतीया विभक्ति में से आने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए आप लोग इसके सारे सूत्रों को दिमाग में रखें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सूत्र हम लोग पढ़ लेते हैं। तीसरे नंबर पर है येनांग विकारे। येनांग विकारे का मतलब क्या होता है बच्चों, इस सूत्र को बहुत अच्छे समझिए, मोस्ट है, महत्वपूर्ण है कि शरीर का जो अंग विकृत दिखाई दे, शरीर का जो अंग विकृत दिखाई दे, यहां पर लिख देता हूं, शरीर का जो अंग विकृत दिखाई दे। अब विकृत का मतलब क्या होता है, खराब, बेकार, हाथ से टूटा हुआ है, पैर से लंगड़ा है, आंख से काना है, कान से बहरा है, सिर से गंजा है, पीठ से कुब्बड़ है, हाथ से लुंज है, मतलब शरीर का जो अंग विकृत दिखाई दे, शरीर का जो अंग विकृत दिखाई दे, उस विकृत अंग में, उस विकृत अंग में, उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शरीर का जो अंग विकृत दिखाई दे उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए अपन कह रहे हैं अविनाश, अविनाश सिर से गंजा है, सिर से गंजा है। अब देखिए ये अगर अपनी क्लास लग रही होती तो बहुत मजे आने वाले थे इसके अंदर। अब देखिए सिर से गंजा है, कौन से शरीर का अंग है जो खराब हो रहा है, सिर हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर हो रहा है। ठीक है ना? अविनाश है, सिर से गंजा है। ठीक है, तो अविनाश है, अविनाश है, सिरसा खलवाट है अस्ति, यानी कि सिर से क्या है, वो गंजा है। अगर अपन कह रहे हैं खुशी नेत्र से काणी है, ठीक है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, खुशी नेत्राभ्याम काण है अस्ति, आंखों से क्या है, काणी है। ठीक है, अपन कह रहे हैं वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। ठीक है, तो पैर से लंगड़ा है तो अपन क्या लिखेंगे, से पादेन, या दो पैरों से है, दोनों से तो क्या लिख देंगे, द्वितीय विभक्ति पादाभ्याम खंज अस्ति।
तो यहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, यहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, यहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ये आपको शरीर के अंग इसी तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुब्बड़ है कमर से, तो कटिया कुब्ज है अस्ति ही। हाथ से लूला है तो लुंज अस्ति, क्या हो जाएगा, लुंज अस्ति। इस तरह से ये कहता है कि शरीर का जो अंग विकृत दिखाई दे उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रहेगा, येनांग विकारे, येनांग विकारे सूत्र के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शरीर का जो अंग विकृत दिखाई दे उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर अगला सूत्र पढ़ते हैं चौथे नंबर पर। इथम भूत लक्षणे। अब ये इथम भूत लक्षणे सूत्र क्या है, ध्यान दीजिए कि जब किसी लक्षण से अर्थात चिन्ह से किसी व्यक्ति को पहचानते हैं, ठीक है, इसमें लिखिए अर्थात जब किसी लक्षण यानी कि चिन्ह से किसी व्यक्ति को पहचानते हैं, उस लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति का, उस चिन्ह में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। वापिस सुन लीजिए बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करें। इथम भूत लक्षण है, अर्थात जब किसी लक्षण यानी कि चिन्ह से किसी व्यक्ति को पहचानते हैं तो उस लक्षण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपन कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि वह जटाओं से तपस्वी लगता है, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। उसके तपस्वी लगने का जो चिन्ह है, लक्षण क्या है, जटा है। क्या है, जटा है। तो यानी कि जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति को पहचानते हैं उस लक्षण में, उस चिन्ह में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इथम भूत लक्षणे, इथम भूत लक्षणे मतलब लक्षणों की बात हो रही है इसके अंदर, तो अपन क्या लिखेंगे, स जटा भी, क्योंकि जटा एक नहीं होती है इसलिए तृतीया का बहुवचन, जटा भी तापस, तापस ज्ञायते या प्रतीयते, या फिर प्रतीयते, प्रतीत होता है, ठीक है, ज्ञायते या प्रतीयते। तो यहां पर अंडरलाइन आएगी, स जटा भी ताप से ज्ञायते, यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन से सूत्र के योग में हुआ है, इतम भूत लक्षणे, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरह से। अगला उदाहरण समझिएगा, दूसरा उदाहरण कह रहे हैं कि प्रिया वस्त्रों से छात्रा लगती है। अब देखिए ये छात्रा की पहचान हो रही है वस्त्रों से, तो प्रिया वेशेन या वेशभूषया, वेशभूषा से या वेशेन, छात्रा प्रतीयते, प्रतीत होती है, प्रतीयते, ठीक है। और उदाहरण समझ लीजिए, ठीक है, गोविंद दाढ़ी से मुसलमान, दाढ़ी से मुसलमान लगता है। अब देखिए दाढ़ी से मुसलमान लग रहा है हिंदू दाढ़ी, लेकिन वो दाढ़ी बढ़ा रखी है इसलिए उसका लक्षण बता रही है दाढ़ी की मुसलमान लग रहा है। तो अपन इसका जब संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, गोविंद है कुचेन यवन है प्रतीयते। तो यहां पर ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो वापिस सुन लीजिए, इथम भूत लक्षणे, जब किसी लक्षण यानी कि चिन्ह से किसी व्यक्ति को पहचानते हैं तो उस लक्षण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह जटाओं से तपस्वी लगता है, स जटा भी तापस ज्ञायते या प्रतीयते। प्रिया वस्त्रों से छात्रा लगती है, प्रिया वेशेन छात्रा प्रतीयते। और गोविंद दाढ़ी से मुसलमान लगता है, गोविंद है कुचेन यवन है प्रतीयते। इस तरह से आप लोग
ये सूत्र ढंग से समझ गए होंगे। सह युक्ते अप्रधाने यनांग विकारे इतम भूत लक्षणे कर्तृकर्णयो तृतीया साधकतम कर्णम। ये जो हम लोगों ने 5 सूत्र अब तक ये पढ़ लिए एक तरह से देखा जाए। लोगों को ये वीडियो कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगले वीडियो के अंदर हम लोग इससे बचे हुए जो बाकी के सूत्र हैं तृतीया विभक्ति के, उन सूत्रों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू।